Hi guys, we are back with second episode of Mad for Each Other and इस एपिसोड का टाइटल है The Person Who Makes You Angry। जिसके साथ ही एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो पार्किंग लॉट में तमाशा मचाया था हावी और मिनक्यूंग ने, उस वजह से अब दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और हावी अब मिनक्यूंग के ऊपर अभी तक जितने भी उसने कारनामे करे हैं, उसे अम्ब्रेला से मारा है और उसकी गाड़ी तोड़ दी, वो सारी जो एक तरीके से उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है। और फिर जो मिनक्यूंग होती है वो इस बात को एक्सेप्ट भी करती है कि उसने हावी के ऊपर अम्ब्रेला से वार किया था। जिसके बाद ही मिनक्यूंग अपनी बात भी रखती है और कहती है कि जो हावी है उसका कब से पीछा कर रहा है और पार्किंग लॉट में भी वो उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी कैमरा का जो ध्यान है अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। तो हावी अब काफी सारे लॉज के बारे में बताता है कि इसने किस तरीके से मुझे मारा तो इस लॉ की वजह से इसे ये सजा होनी चाहिए, इसने मेरी गाड़ी तोड़ दी तो इस लॉ की वजह से इसको ये सजा मिलनी चाहिए। और अब मिनक्यूंग को लगता है कि क्या तुम कोई लॉ स्टूडेंट हो या फिर क्या तुम लॉयर हो। और फिर वहां पर तभी हावी का एक कलीग आता है और हम सभी को पता चलता है कि हावी भी एक कॉप है, एक डिटेक्टिव है। जिसके साथ ही अब जो हावी है अपनी कलीग्स के साथ बात कर रहा होता है, जहां उसके दूसरा कलीग भी आता है और फिर उसके चेहरे पर नमक छिड़कते हुए उसे ये सारी बातें याद दिलाता है कि किस तरीके से उसकी नौकरी छूट गई, उसके फियांसे से उसकी शादी टूट गई और हावी जो है अभी तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है और साथ ही आज जो मिनक्यूंग के साथ जो उसका साथ हुआ है उस वजह से काफी तरह परेशान है और वो रोने तक लगता है। और मिनक्यूंग जो थी वो सारी बातों को सुन लेती है। जिसके साथ ही अब पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए अब जो हावी होता है वो मिनक्यूंग से उसका नंबर मांगता है, तो वो उसके ऊपर शक करने लगती है कि आखिरकार ऐसा वो क्यों कर रहा है। जिसके बाद मिनक्यूंग को हावी को उसका नंबर देना ही पड़ता है क्योंकि ज्यादा गलती मिनक्यूंग की थी। और अब मिनक्यूंग जो होती है वो हावी के ऊपर जो एक टॉन्ट मारती हुई जाती है कि तुम्हारी तो शादी टूट गई थी ना, क्योंकि तुम्हें एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। जिसके बाद हावी नाराज होने लगता है और पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए वो देखता है कि मिनक्यूंग इतनी ज्यादा इनसिक्योर रहती है कि जितने भी क्रिमिनल्स की फोटोग्राफ लगी होती है वो अपने फोन में कैप्चर करने लगती है क्योंकि उसे हर वक्त यही लगता है कि उसे कोई मारने वाला। और वो हावी की भी फोटो खींच रही थी और ये कहती है कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो ये प्रूफ है कि वो तुमने किया है। जिसके बाद हावी भी मिनक्यूंग की फोटो खींचने लगता है, उसकी जबरदस्ती वो फोटो खींच रहा होता है तो मिनक्यूंग गुस्से में हावी का फोन फेंक देती है और उस जो हावी होता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। और यहाँ पे इंट्रो खत्म होता है, जिसके साथ ही दिखाया जाता है अब आगे की हावी और मिनक्यूंग जो होते हैं घर लौट रहे होते हैं और हावी जो होता है वो मिनक्यूंग की तरफ ही दिख रहा होता है। मिनक्यूंग जब उसे मुड़कर देखती तो कहता है तुम्हारा और मेरा अपार्टमेंट सेम ही है, अब मैं कौन से रास्ते से जाऊं। जिसके साथ ही अब जो हावी होता है जब अपने घर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि उसकी मॉम और डैड जो है वहां से जा चुके हैं और हावी बहुत ज्यादा परेशान है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या करे। और जो मिनक्यूंग होती है वो अपने डॉग को पूरी अच्छी तरीके से साफ करती है और वो भी बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान है। जिसके साथ ही अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि हावी अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है और बात करता है अपने डॉक्टर से कि मुझे अभी भी एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उसकी जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि लगता है वो प्रिस्क्रिप्शन तुम पर ठीक से काम नहीं कर रही जो मैंने लिख के दिए हैं, तो या तो तुम और ज्यादा हैवी डोज ले सकते हो या फिर कुछ समय के लिए उन्हें बंद कर सकते हो। और सबसे ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि जो चीजें या जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं तुम उनसे दूर रहो। और हावी की जिंदगी का एक पल वो अब डॉक्टर को बताता हुआ नजर आने वाला है कि किस तरीके से उसकी नौकरी गई थी जब वो एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि असलियत में वो रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक बॉटल है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि कोठा है। और जब वो अपने जो को वर्कर है उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और उसने उस ड्रग डीलर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से वार किया था और उससे पहले उस ड्रग डीलर ने हावी के सर पर भी बहुत बुरी तरीके से वार किया था बियर की बॉटल की वजह से। तो उस वजह से अब जो ड्रग डीलर था उसने ये कह दिया था कि वो एक नॉर्मल सिविलियन है और जो रेस्टोरेंट का ओनर था, जो बॉटल का ओनर था, उसने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि वो ड्रग डीलर नहीं है। जिस वजह से बेचारा जो हावी था वो फंस गया था और उसके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए कि हावी एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है और साथ ही वो अपनी ऑन ड्यूटी पर ड्रंक रहता है, उसे एंगर मैनेजमेंट रहते हैं, जिस वजह से उसे डिसमिस कर दिया गया था। जिसके साथ ही जब वो सेशन कंप्लीट करने के बाद वापस आता है बाहर तो वो देखता है कि मिनक्यूंग अब हॉल में बैठी हुई है अपने सेशन के लिए और भी वो जल्दी जल्दी जो पेमेंट होती है वो करता अपने सेशन की। और जब वो बाहर निकल रहा होता है तो देखता है कि मिनक्यूंग बाहर खड़ी और मिनक्यूंग उससे पूछती है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो क्या। तो अब जो हावी होता है वो मिनक्यूंग को बताता है कि किस तरीके से डॉक्टर ने उसे उन लोगों से और उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा है जो उसे इरिटेट करती है, जो उसे गुस्सा दिलाती है। जिसके बाद अब हावी जो होता है जब वो घर लौटता है तो मिनक्यूंग के साथ उसकी मुलाकात फिर एक बार लिफ्ट के पास हो जाती है और यहीं से अब हावी मिनक्यूंग को अवॉइड करने की कोशिश करता है पूरी तरीके से। जब भी वो अपने घर से बाहर निकलती है और हावी भी निकल रहा होता है तो वो घर के अंदर चला जाता है, वो लिफ्ट से जा रही होती है तो वो स्टेयर्स ले लेता है। साथ ही अब के बाद हावी कुछ खरीदने के लिए फिर एक बार डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है जहां पर उसे वही पुलिस वाला दिख जाता है जो कि हावी और मिनक्यूंग की कंप्लेंट लिख रहा था। और फिर जो ग्रोसरी स्टोर वाली लड़की होती है उसे पता चल जाता है कि हावी एक डिटेक्टिव है। जिसके साथ ही हावी अपना सामान लेकर जब वापस लौटता है तो वो देखता है कि मिनक्यूंग जो है वो नॉर्मल अपने डॉग को घुमाने के लिए निकली है और जो हावी होता है उसे देखकर इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो मिनक्यूंग होती है उसका डॉग अब आकर हावी के पास पूंछ हिलाने लगता है और उससे खाना मांग रहा होता है। तो हावी जो होता है उसे थोड़ा सा खाना ऑफर करता है, लेकिन मिनक्यूंग कहती है कि तुम ये सब खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे, अपने डॉगी से कहती है वो। जिसके बाद हावी जो होता है मिनक्यूंग से कहता है कि मैं सोच रहा था कुछ कि मैं तुमसे कितने पैसे मांगू अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए। और वो जो जैसे जैसे बताता है मिनक्यूंग को तो मिनक्यूंग कहती है कि तुम्हारी गाड़ी तो पहले से टूटी हुई थी। जिसके बाद अब जो हावी होता है वो मिनक्यूंग से कहता है कि मैं चाहूँ तो कॉम्पोजिशन फी को कम कर सकता हूँ अगर तुम अपना डॉक्टर बदल लो, क्योंकि हर जगह मैं तुम्हें अवॉइड कर सकता हूँ सिर्फ अपनी क्लिनिक को छोड़कर, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर मैं अपने डॉक्टर से बात कर सकता हूँ और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता हूँ। जिसके साथ ही अब जो मिनक्यूंग होती है वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी।
जिसके बाद अब जो हावी होता है और मिनक्यूंग होती है उनके बीच में बहस हो जाती है और मिनक्यूंग अब हावी को कह देती है कि तुम तो एक क्रेजी जर्क हो। और इस बात को सुनकर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है हावी और मिनक्यूंग को कहता है पागल मैं नहीं पागल तुम हो, मुझसे ज़्यादा पागल भरी हरकतें तो तुम करती हो। जिसके बाद मिनक्यूंग जो होती है अपना फोन हावी की तरफ करती थी और रिकॉर्डिंग करने लगती है, तो हावी चुप हो जाता है और फिर वो और ज़्यादा नाराज होने लगता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड तो बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस से भरता जा रहा है। तो आखिरकार शो की आने वाली कहानी में क्या होगा जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, वीडियो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। फिर एक बार मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।